पाठ 13 निंदा रस। पाठ प्रस्थान। साहित्य में 9 रस माने गए हैं। इसके अलावा बतरस भी है। निंदा रस बतरस का महत्वपूर्ण भाग है। निंदा रस में डूबे रसिक को समय का पता नहीं चलता। रस का आनंद मिलता रहता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हरिशंकर परसाई ने निंदा रस के माध्यम से समाज पर यह गहरा व्यंग्य किया है। कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। वह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया, उन्होंने प्राण घाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। एक मौके पर अक्सर अपने पुतले को हम अंकवार में दे देते हैं। हम अलग खड़े देखते रहते हैं। क से क्या मैं गले मिला? क्या मुझे उसने समेटकर कलेजे से लगा लिया? हरगिज नहीं। मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूं। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि क अपनी ससुराल आया है और ग के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर में अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और कंटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से चिपटाए है। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए, पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है। उसके आंसू भर नहीं आए। बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। वह गहरी अत्यमीयता की जकड़, नयनों से छलकता वह असीम स्नेह और वह स्नेह सिक्त वाणी। बोला, अभी सुबह गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया, जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। आते ही झूठ बोला कमबख्त, कल का आया है, यह मुझे मेरा मित्र बता गया था। हम झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका नहीं रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। क भी बड़ा निर्दोष सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। वह बैठा, कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने ग की निंदा प्रारंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है वे सब ग पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी ग के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। सुबह की बातचीत में ग प्रमुख विषय था। फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को 4-6 वाक्यों से धाराशायी करके वह बढ़ लेता। अद्भुत है मेरा यह मित्र। उसके पास दोषों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब यह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथ विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और आरा उसे चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक करके खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर। योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। दोनों एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा एक ऐसा ही भेद नाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठाकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए 2-4 ईश्वर भक्तों से जो राम धुन गा रहे हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निगमनता भक्तों में दुर्लभ है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दी है। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं। उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने बाप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की। निंदा इनके लिए टॉनिक होती है।
ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संघ बन गए हैं। संघ के सदस्य जहां तहां खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। यह कच्चा माल हुआ, अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। यह फुर्सत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में होता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात जागता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड की जरूरत नहीं है। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता। उसे और क्या दंड चाहिए? निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त हो जाता है। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। अब अगर एक और अच्छी कविता लिख दी तो उसका कष्ट दोगुना हो जाएगा। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीरों को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों-ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है, त्यों-त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी का। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के वाचन पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती। एक कहानी याद आ रही है। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। वह बड़ा उचक्का दगाबाज आदमी है, बेईमानी से पैसा कमाता है। कहती है मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है। क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहम को धक्का लगता है। हम में हीनता और ग्लानि आती है। तब हम उसकी निंदा करके स्वयं को उससे अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है। कुछ तटस्थ हो गया हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा तब मैं स्वयं निंदा के काले सागर में डूबता उतारा था, कल्लोल कर रहा था। बड़ा रस है न निंदा में। सूरदास ने इसलिए इसे निंदा सबद रसाल कहा है। मूल्य: सद्व्यवहार, सद्कर्म, प्रेम भाव, मानवता,